हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मालवा के परमार के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो परमार जो है राष्ट्रकूटों के सामंत थे, किंतु 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शक्ति जो है धीरे-धीरे कमजोर होने लगी। मालवा क्षेत्र में परमारों की स्वतंत्र सत्ता का उदय होता है। तो जब राष्ट्रकूट जो है कमजोर हुए तो सामंत क्या हो गए, ताकतवर हो गए और उसी से जो है मालवा के परमार आगे बढ़ते हैं। इस वंश का संस्थापक जो है उपेंद्र है, याद रखिए उपेंद्र या कृष्णराज कह लीजिए। उपेंद्र था इसके संस्थापक, कृष्णराज दोनों एक ही नाम है। वो एक प्रथम महत्वपूर्ण राजा सियक द्वितीय था। अगर हम बात करें प्रथम महत्वपूर्ण राजा तो सियक द्वितीय था। सियक ने ही राष्ट्रकूट नरेश खोटिग को हराया एवं राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हुए। सियक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है, तो सियक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है और इसके जो संस्थापक हैं वो उपेंद्र हो गए, कृष्णराज हो गए। राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हुए थे और इनको हर्ष कहा जाता है। ये हो गया। आगे देखते हैं परमार वंश का प्रथम अभिलेख जो है सियक द्वितीय का हारसोल अभिलेख है। कौन सा है? हारसोल अभिलेख, जिसमें परमार शासकों की वंशावली है। परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता सियक द्वितीय था। मुंज की बात कर लेते हैं। परमार वंश की शक्ति का वास्तविक उदय सियक के पुत्र बागपति मुंज के साथ होता है। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश कैलब द्वितीय को कितनी बार हराया? तो 6 बार हराया। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलब द्वितीय को 6 बार पराजित किया, किंतु 7वीं बार वो धोखे से तैलब द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया। तो 6 बार तो उसने तैलब को हरा दिया, लेकिन 7वीं बार क्या हुआ? उसने बंदी बना लिया और मार डाला। किसको? मुंज को। उसने धारा एक जगह है, वहां पर मुंज ने सागर झील का निर्माण करवाया था। मुंज एवं तैलब द्वितीय के संघर्ष की जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। नव सहसांक चरित में मुंज को उत्पल राज कहा जाता है। नव सहसांक चरित में मुंज को उत्पल राज कहा जाता है। परमार मुंज को कवि मित्र कहा जाता है। मुंज को तैलब द्वितीय की बहन मृणालवती से कारागार में प्रेम हो गया, लेकिन मृणालवती ने मुंज को धोखा दे दिया। तो अब यहाँ पर एक सीरियल भी बनता है, जो सोनी टीवी पे कभी वो दिखाया जाता था, तो उनकी ही इसी को स्टोरी को लेकर ही बनाया गया था। कम से कम 4-5 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बताया था 6 बार तो तैलब खुद ही हार रहे थे, लेकिन जो मुंज है वो क्या हो जाते हैं, 7वीं बार धोखे से पराजित हो जाते हैं। मतलब उनको धोखा दिया गया था। किसके द्वारा? तो इनकी एक बहन थी, किसकी? तैलब द्वितीय की, मृणालवती। मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित कर मार डाला। मुंज एक प्रतिभावान कवि एवं विद्वानों का संरक्षक था। उसके दरबार में नव सहसांक चरित के लेखक पद्म गुप्त हैं। दशरूपक के लेखक धनंजय, दशो रूपावलोक तथा काल निर्णय के लेखक धनिक तथा शोभम हलायुध एवं अमित गति आदि विद्वान रहते थे। अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोह नामक ग्रंथ लिखा। हलायुध ने पिंगल छंद शास्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका तथा अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान ने प्रधुन चरित नामक ग्रंथ लिखा था। मुंज ने पृथ्वी बल्लभ, तो उस धारावाहिक में जो है बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ उसका नाम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी बल्लभ जो है उपाधियां धारण की थी। श्री बल्लभ और अगोम वर्ष जैसी राजपूत शासकों की उपाधियां धारण कर रखा था। आगे देखते हैं। अब आते हैं सिंधु राज। मुंज के बाद जो है वो सिंधु राज आते हैं।
मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बनता है। नव सहसांक चरित में इसी की जीवनी दी गई है। उसने कुमार नारायण सहसांक आदि उपाधियां धारण की थी। आगे देखते हैं इसको। तो अभी मैंने बताया था कि एक सीरियल आता था, तो वो सीरियल कोई नहीं, ये वाला सीरियल है, तो आप इसको देख सकते हैं ये सारी घटना समझने के लिए, जिसमें ये जो हैं ये पृथ्वी वल्लभ हैं और ये जो राजकुमारी थी जिसने धोखा दिया था। तो ये सारी कहानी हमारे धारावाहिक के माध्यम से भी जो है समझ सकते हैं इस मालवा के परमारों को। तो आगे जो है सिंधु ने चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित कर अपने भाई की हत्या का बदला लिया। तो सिंधुराज जो कि मुंज का छोटा भाई था उसने क्या किया, चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित कर अपने भाई का बदला ले लिया। तो यहाँ पर तैलब जो है, तैलब के बाद यहाँ पर कौन बनता है, सत्याश्रय कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलब। द्वितीय को उसने तो 6 बार हराया था, फिर चालुक्य नरेश सत्यार्थ बनता है और सिंधुराज उसको हरा देता है और अपने भाई का उसके यहाँ पर बदला पूरा हो जाता है। अब आती है बात भोज की। तो भोज जो है 1010 से लेके 1055 ईस्वी, भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ है। उसने कल्याणी व अलहिनवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ। भोज के अंतिम समय में कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण और गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने एक संघ बनाकर उसे पराजित किया व धारा नगरी को उसने लूट लिया। भोज की इसी अभियान के समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भोज काफी प्रसिद्ध हुए थे और कल्याणी के अलहिनवाड़ों ने इसको पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से ये पराजित हुआ। गुजरात वाले चालुक्यों को तो उसने हराया, पर चंदेल शासक से ये हार जाता है। आगे देखते हैं। अब भोज ने उज्जैन, उज्जैन मतलब ये जो मालवा है ये हम एमपी वाला जो हिस्सा है हम वहीं की बात कर रहे हैं। तो भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट भी पूछ सकता है, टीजीटी पीजीटी का भी ये आंसर क्वेश्चन बन सकता है। भोज की सभा का नाम जो है भुवन विजय था। भोज की सभा का नाम भुवन विजय था। भोज ने चित्तौड़ में भुवन नारायण मंदिर यानी शिव मंदिर बनवाया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर किसका मंदिर है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। तो याद रखिए शिव मंदिर, नारायण समय ये नहीं करना कि विष्णु मंदिर है, तो शिव मंदिर है जो कि चित्तौड़ में बनाया गया था। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज, उदयपुर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की उपाधि से भी जाना जाता है। उसने विविध विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, चपू चंपू रामायण। तो ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं, कविराज भोज की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे थे। तो व्यवहार मंजरी हो गया, श्रृंगार प्रकाश हो गया, श्रृंगार मंजरी हो गया, चंपूरा रामायण हो गया, अविनी कुमार हो गया, कौन हो गया, अविनी कुमार हो गया, कोंद काव्य हो गया, तत्व प्रकाश हो गया, आयुर्वेद सर्वस्त्र हो गया, आयुर्वेद आयुर्वेद सर्वस्व हो गया, और स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। समरांगण सूत्र जो है स्थापत्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है जो कि भोज द्वारा लिखे गए हैं। तो बहुत जितने यहाँ पर नाम है बिल्कुल हमें मुंह पे याद होने चाहिए, ताकि हमारे जो अभी एग्जाम आ रहे हैं यूजीसी नेट के उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन हमें मिलान में या फिर चूज करने पड़ते हैं कि भोज द्वारा लिखे गए निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ है। तो सारे हो सकते हैं, कोई एक नाम अलग से भी दे सकता है, तो हमें सारे याद रखने हैं। परमार
शासक भोज ने सम्रांगण सूत्रधार में विभिन्न प्रकार के काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन तो सबसे यही है सम्रांगण सूत्र, जो कि एक स्थापत्य शास्त्र का ग्रंथ है और इसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख करता है। इसके अतिरिक्त भोज की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, रासमर्तन, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र, वृत्ति, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजमृगांक, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, नाम मलिका, ये सारे भी उनकी ही पुस्तकें हैं। तो बहुत विद्वान थे भोज, तभी कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू, इस तरह से जो है एक कहावत बन जाती है बाद में। आगे देखते हैं कि युक्त कल्पतरु से विविध प्रकार की नावों के निर्माण की चर्चा की गई है। कल्पतरु कौन सा, ये जो काले से लिखा गया है इसमें। तो एक प्रकार से नावों के निर्माण की चर्चा किसमें है, कल्पतरु में। भोज परमार की मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई, जिसका उल्लेख धनपाल की तिलक मंजरी में मिलता है। तो देखते हैं कौन सी कहावतें हैं कि आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज राज दिवंगते। तो ये जो है ये पंक्तियां हमें धनपाल के तिलक मंजरी में मिलती हैं, धनपाल की। परमार भोज को कविराज मध्य युग का विक्रमादित्य कहते हैं। भोज ने शैव धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा, क्या लिखी, तत्व परीक्षा लिखी, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। भोज के दरबारी कवि अवट ने मंत्र भाष्य लिखा तथा वैदिक साहित्य पर टीका भी लिखी। भोज ने भोजपुर नामक एक नगर बसाया था, भोजसर नामक तालाब भी बनवाया था। भोज की रानी थी अरुंधति, एक विदुषी महिला थी। 11वीं शताब्दी में धारा मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र था। तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था धारा, मध्य भारत में ये सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। भोज ने धारा में भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय, सरस्वती कंठ भरण की स्थापना कर उसमें वंग देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। वंग देवी की प्रतिमा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है, वो भोज द्वारा स्थापित वाग देवी की प्रतिमा से ली गई है। वाग देवी की प्रतिमा का मूर्तिकार मंथन था। वाग देवी प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में है। आईने अकबरी के अनुसार उसकी राज्यसभा में 5000 विद्वान थे। इनमें भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र व धनपाल प्रमुख थे। तो धनपाल का ही कथन अभी हमने देखा था, भास्कर भट्ट हो गया, दामोदर मिश्र। तो ये जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। जैन लेखक धनपाल ने तिलक मंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी धनपाल भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो तिलक मंजरी तथा पायल लच्छी माला की रचना की थी। पायल लच्छी माला याद रखिए, क्योंकि तिलक मंजरी तो फिर भी याद हो जाएगा, धनपाल के तिलक मंजरी, पायल लच्छी माला। तिलक मंजरी धनपाल की पुत्री का भी नाम था। मूल ग्रंथ जल कर नष्ट होने पर तिलक मंजरी ने इसे अपने पिता की स्मृति के आधार पर पुनः लिखवाया था, अतः इसका नाम तिलक मंजरी रखा गया। भोज के बाद जयसिंह और उदयन राजा हुए और धीरे धीरे परमार शक्ति अवनति हो गई। तो इतिहास में याद रखिए, कोई भी राजवंश हो, कोई भी शासक हो, एक अगर शक्तिशाली है तो आगे आने वाला कम शक्तिशाली होगा या उससे ज्यादा होगा, और कोई भी एक सत्ता हमेशा चलने वाली नहीं है। ये भी आप याद रखिए, लोगों का सबका टाइम आता है और चला जाता है। आगे देखते हैं, उदयादित्य ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनाया। परमारों की शाखाएं धारा, चंद्रावती, माउंट आबू, बागड़, बांसवाड़ा,
ज्वालीपुर जालोर तथा किरातकूप यानी किराडू बाड़मेर। इसमें धारा जो उज्जैन जिसको कहते हैं कि जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। मतलब तो जो परमार है वो कई शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक परिवार का व्यक्ति जो है, अगर एक परिवार माता-पिता हैं, उनकी 4 पुत्र हैं, तो 4 शाखाएँ उनकी डिवाइड हो जाती हैं। तो उसी तरह जो है परमारों की शाखाएँ भी जो है बँट जाती हैं। चंद्रावती हो गया, माउंट आबू के पास बागड़ बांसवाड़ा हो गया, ये राजस्थान में पड़ता है। ज्वालीपुर जालौर हो गया, कीरतपुर, किराडू, बाड़मेर, मतलब राजस्थान की तरफ काफ़ी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इसमें धारा उज्जैन सबसे प्रमुख थी। परमार शासक नवबर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी। अंततः 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलक महलक देव परमार को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी तक ये चलता रहा, इसके जो शाखाएँ थी वो चलती रहीं आगे चल के, और फाइनली जब अलाउद्दीन खिलजी बनने से पहले वो संपूर्ण भारत पर जो है अधिकार करना चाहता था, तो 1305 में ही महलक देव परमार से परास्त होकर ये क्या हो गए, मालवा पर अधिकार कर लेता है। तो आई होप आपको ये परमार वंश समझ में आया होगा, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला जो इलाका है, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर लगता है, और उसी से जो है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, उसी एरिया से। तो आज हमने ये परमार पूरा किया है। अगली वीडियो में हम पाल वंश पढ़ेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया, अगर नहीं समझ में आया है तो जो मैंने आपको बताया कि एक धारावाहिक आता था सोनी टीवी पे, तो आप उसको यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा, और पहले का जो स्टार्टिंग का है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, और कभी नहीं उसको एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया और उसको देख लिया तो बिल्कुल आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब हम मध्यकाल भारत को पढ़ते हैं, उससे पहले जो छोटे-छोटे शासक हुए हैं, साम्राज्य वंश हुए हैं, उनको याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो हमको ज़्यादा हिस्ट्री जो है ज़्यादा देर तक रहेगी। सुन तो वीडियो में भी लेते हैं, देख भी लेते हैं लिखा हुआ, लेकिन जब हम उसको पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जॉइन बटन भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।